करेंगे अनुपमा मैम से। और आज हम बात करेंगे योगा के बारे में। और मैम की जो है लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है योगा के बारे में, उनके बारे में आज जानते हैं और पूछते हैं मैम से। कैसे हैं मैम? मैम आपको कितना साल से एक्सपीरियंस है योगा की? मैं खुद 45 ईयर हूँ और जब मैं 11 साल की थी तब से मैं कर रही हूँ। मुझे 30 के करीब वर्ष हो गए। मैंने कभी अपनी जब से साधना मेरी स्टार्ट हुई या जब से मैंने हर व्यक्ति चाहता है ना कि मेरा काम करने वाला कोई होना चाहिए। परिवार में पिता भी चाहते हैं कि मेरे दायित्व को ये पुत्र संभाले, ये पुत्री संभाले। इसी जो गुरु श्रृंखला है वो भी चाहती है कि जो भी काम हो रहा है पूरी मानवता के लिए, तो ये बच्चा हमारे काम को आगे बढ़ा सकता है। तो वो आते हैं उसके सर्किल में। आप किसी वाईफाई की जोन में जाते हैं तो जब आप अपना मोबाइल में अगर नेट सर्च करेंगे तो तमाम वाईफाई खुल के आते हैं, लेकिन आपके पास जिस वाईफाई का पासवर्ड होगा आप उसी से कनेक्ट हो पाएंगे, हर किसी से तो नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे गुरुओं की परंपरा है। गुरुओं को पता है पासवर्ड जिस साधक का या जिस विद्यार्थी का, जिस बच्चे से वो जुड़ना चाहते हैं वो आके ढूंढ लेते हैं, उससे अपनी बात कहते हैं। दोनों का क्या बोलते हैं, पैक्ट होता है, करार होता है कि तुम। लेकिन वो उस साधक को अपने पहले गुरु को नहीं भूलना चाहिए, अपने उस गुरु की आज्ञा को लेकर के उस गुरु की बात उस तक पहुंचाकर उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर तुम कोई बाहर का व्यक्ति हमें बहुत सारी चीजें बताता है, घर पे आके सलाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो उसी तरीके से हमारा जो पूर्व गुरु है, पहला गुरु, उससे सारे हमको बात शेयर करके सब कुछ जान करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैम जैसे कि आपने बिगनिंग का जैसे कि आपने शुरू किया है, ठीक है, ऐसा किस चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग योगा करते हैं तो बहुत सारा मन भटकते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उस मन को कैसे कंट्रोल में किया? देखिए, मन को तो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। कोई भी मतलब बात हर बार साधना की आती है। हर व्यक्ति साधना के लिए भी नहीं बना है, मतलब आध्यात्म के लिए नहीं बना है। कुछ लोग जुड़ते हैं, निकल जाते हैं, कुछ लोगों की समझ में ही नहीं आता है। हमारी ये जो भी पद्धतियां हैं या जो विधियां, ये मतलब कई जन्मों पे काम करती हैं, किसी एक जन्म पे काम नहीं करती है। हमारे असंख्य जन्म, अनंत जन्म हो चुके हैं। अब उन अनंत जन्मों के हमारे मन पर मल जमा हुआ था, कार्मिक मल, जो भी मल है, तो उस मतलब जैसे पानी पर कालिक लगी होती है, काई जमी होती है, वो काई को साफ कैसे करेंगे? समय लगेगा ना उसको साफ करने में, तब वो पानी क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा, एकदम से निर्मल साफ। तो जब आपकी चेतना में इतनी सारा मतलब गंदगी भरा हुआ, मतलब भरी हुई पड़ी है, तो जब तक वो साफ नहीं होगी, जैसे ठहरे हुए पानी में जब हम कंकड़ फेंकते हैं, पानी शांत होता है, सब क्लियर दिखता है, और जैसे ही उसमें पानी में ऐसे कंकड़, उसमें हलचल मच जाती है। तो जब आप जो गुरु से मतलब विधि मिली और जब आप उस विधि का पालन करते हैं तो आपके जितने भी शरीर, मतलब जितने भी शरीर हैं, एक शरीर नहीं है, और जितने भी मन हैं, जितने भी कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राण, उन सभी कोषों पर काम होना शुरू होता है। वो जब अंदर तक जाता है तो वो जितने विचार भरे हुए पड़े हैं उनमें हलचल मचती है। वो बड़ी जल्दी से लोगों को उस बाहर वाले जगत को जो अंदर प्रवेश करना चाह रहा है वो नहीं अंदर जाने देते, वो उछल उछल के ऊपर आते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन भटक रहा है। कुछ समय बाद जैसे पानी में कंकड़ फेंको, हलचल मचेगी, फिर समय दो तो वो स्थिर भी हो जाता है। तो जब आप लगातार करते रहेंगे वो विधि 10 दिन 15 दिन, किसी के शरीर पर 15 दिन का समय लगता है, किसी का 4 दिन भी लगता है, किसी के में लगता ही नहीं है। हर शरीर पर अलग अलग अनुभव आता है। जब चित्त ठहर जाता है तब फिर वो ध्यान में अंदर उतरना शुरू हो जाता है। शुरू में उसको लगता है कि मेरा मन चंचल है, स्थिर नहीं हो पा रहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, ध्यान में उतर नहीं पा रहा। ये उसी का वजह है। वो जब मंत्र मिले या जो भी गुप्त विधि मिले, जिस भी तरीके से मिले, मंत्र के थ्रू या किसी के थ्रू, वो हलचल मचाती है उस अंतर जगत में। और वो हलचल जब तक रहेगी, जब तक वो आपको साफ नहीं कर दे कोने कोने को। वो जहाँ भी विचार पड़े हुए हैं, आपने इतने विचार भरे रखे हैं, उन विचारों में हलचल नहीं आएगी, उन विचारों में भी हलचल जाएगी। जितना दबा हुआ पड़ा है, विवाह का मन है, विवाह नहीं कर पाए, वो भी स्थिति प्रकट होगी आपके अंदर। जो भी सप्रेस किया हुआ है ना वो सब निकल के आएगा, वासना भी निकल के आएगी, और जो आपका मतलब जो भी भाव वो सब निकल के आता है। मैम तो
और जैसे कि ये भावना सारे निकल के आते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल करना में बड़ा मुश्किल। आप नहीं कंट्रोल, आप कंट्रोल करता हो तो आप बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते। कंट्रोल करने वाले आप है ही नहीं। कंट्रोल करने वाला तो जिसको मतलब ताकतवर जो होता है ना, वो कंट्रोल करता है। तो जो आपने जिसको अंदर तार लिया, जो गुरु से विधि मिली, वही सब कंट्रोल करती है फिर। तो मैम इसके लिए गुरु बनाना जरूरी होता है? बिना गुरु के तो कोई विद्या नहीं बनती। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो बिना गुरु और सदगुरु में भी बहुत अंतर होता है। तो बिना गुरु के तो कोई ज्ञान फलीभूत नहीं होता। आप न्यूज चैनल में काम कर रही हैं तो यहाँ पर भी किसी से सीख के ही तो आए होंगे, कोई ना कोई तो गुरु रहा होगा। हम सेफ बनते हैं तो कैटरिंग का काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, वहां पर भी कोई ना कोई गुरु बनाते हैं। सिलाई का काम करते हैं, वहां भी किसी से कुछ न सीखे तो किसी न किसी से आते हैं। तो इस विद्या का भी गुरु होता है। हर बिना गुरु के कोई काम नहीं करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में जो विद्या फलती है ना, वो कभी किसी और के सानिध्य में अकेले में नहीं फलती। गुरु आपका संरक्षक होता है। आप भटकेंगे या आपका विद्या कहीं भला या बुरा करने वाले, गुरु उसका संरक्षण करता है। आपका कहने का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए आपको अगर आध्यात्मिक में जा रहे हैं या किसी भी चीज फील्ड में जा रहे हैं, उसमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कोई काम नहीं। इसकी बिना गुरु की भी योगा आपको ये नहीं हो पाएगा, कर नहीं ये पाएगा। गुरुओं के द्वारा दी हुई विधि है। ये भगवान शंकर से विधि चली। भगवान शंकर को आध्यात्म का प्रणेता कहा जाता है। मतलब आध्यात्म जो चला वो भगवान शंकर से। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को दिया आध्यात्म का अधिकार, और भगवान कार्तिकेय ने महर्षि अगस्त्य को दिया। महर्षि अगस्त्य से पूरी मानवता पे फैलाई है। तो मैम जैसे कि ये करने पर हमारी बॉडी में क्या क्या कंट्रोल होता है? मतलब जिनको के अंदर ढल जाते हैं, समा जाते हैं ये योगा, उनकी बॉडी में कोई ना कोई तो कंट्रोल आ ही जाते हैं बाद में जाके। मतलब लाइक होता है ना, बहुत लोग योगा से चेहरा चमकने लगते हैं और चेहरा खिलने लगते हैं, बॉडी में बहुत अलग से ऊर्जा मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको प्राप्ति हुआ है? नहीं, अब इसको मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरी साधना के अनुभव बहुत गहरे हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरा चेहरा खिला है कि मेरा मन खिला है, तो ये तो सामने वाले को पता चलता है कि क्या खिला है क्या नहीं खिला है। बाकी जो भी आप विधि करते हैं, मतलब जो भी कुछ भी जो साधन करें, वो आपको ऊर्जा में बनाता है। उसकी ऊर्जा डबल हो जाती है। ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर और बाघ एक ही उस पे पानी पीते थे। किस वजह से पीते थे? साधु के तप की वजह से पीते थे, उसकी ऊर्जा की वजह से। ऐसा थोड़ी था कि वो मित्र बन जाते थे वहाँ, या उनमें दोस्ती थी इसीलिए वहाँ पानी पीने जाते थे। वो तो दोनों परस्पर विरोधी जानवर है, एक का भोजन है। तो लेकिन वो जो गुरु है या जो ऋषि है, उनकी ऊर्जा के तप के बल पर वो अहिंसक हो जाते थे, जो हिंसक प्राणी है। तो जो तप है वो आपको निखारता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी मतलब ताकत को बढ़ाता है, दिखता है वो, फिर दिखता है आपके ऑरा में जो भी आएगा उन लोगों वो भी प्रभावित होंगे आपसे। इसीलिए लोग संतों के पास जाते हैं। कौन जाएगा संतों के पास? उनको शांति ना मिले, सुकून ना मिले तो कौन जाना चाहेगा? घर से निराश होकर के उन्हीं की तरफ भागते हैं लोग घर से परेशान है, कहाँ भाग जाते हैं? ली गाड़ी, वृंदावन चले गए बांके बिहारी के दर्शन करने या गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। जब उनके मन में स्ट्रेस आता है तो उधर भागते हैं, या तो इसीलिए भागते हैं या फिर मांगने जाते हैं उनसे, ये मिल जाए, सांसारिक मांगने जाते, संसार मांगने जाते हैं। तो आप इसके जो मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों से क्या, मैं तो पूरी मतलब सभी से ही कहना है कि जितने भी आपकी मन की ग्रंथियां हैं, हमारे गांठ जो लगी हुई है, उनको हम इस विधि से या गुरु के शरण में जो भी साधन मिले उसके द्वारा खोल सकते हैं, और पूरे समाज का, परिवार का, देश का कल्याण कर सकते हैं। आज के समय में इन सब की सभी लोगों को आवश्यकता बहुत है। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, उसके पतित या नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपने धर्म और आध्यात्म से दूर हो गए हैं। केवल धर्म और आध्यात्म को दिखावा भर मान लिया है। केवल फेसबुक
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने का माध्यम मान लिया उसको। अंदर कहीं नहीं है, हम बस बाहर ही बाहर हैं। ज्ञान कहाँ है? त्रिपुंड लगा लिया, गए वृंदावन में 4-5 राधे राधे के इधर उधर लगा करके आ गए और बड़े भक्त बन गए, फोटो लगा लिया कि बड़े ज्ञानी महात्मा है। तो नहीं है, जब अंदर ही शांत नहीं है तो बाहर वो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति, अभी प्रश्न पूछा ना कि क्यों चेहरे पे चमक क्यों आती है, जो व्यक्ति अंदर शांत हो गया तो उसके चेहरे पे तो प्रभाव आना ही आना है। जिसके मन में बहुत सारे विचार भटक रहा है विचार, तो वो खुद चिंतित है, खुद डिप्रेस है, उसका कहाँ मन जब चित्त शांत नहीं है, अशांत है, तो मन तो अपने आप दर्पण होता है मन, और मन का प्रभाव ही फिर चेहरे पर आता है। तो फिर दिखेगा, कलुषित मन दिख जाता है कि ये बेचारा परेशान है या ये नहीं पसंद कर रहा है ना, वो सब उसका चित्त बता देता है। अस्थिर मन की निशानी है सारी। तो मतलब ये कहने का मतलब है मैम का कि हम सभी को ये करना चाहिए और अपने शांति के लिए अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, राइट मैम? अपने अंदर झांकने से अपनी शांति नहीं मिलती हमको, जो हम संसार में भी चाहते हैं ना वो भी मिलता है हमको। अगर आपने अपने गुरु से आप अस्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे सबके अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसे भगवती चित्ती कुंडलिनी बोलते हैं। आप उससे प्रार्थना करिए, आपको आरोग्य भी देगी। मतलब हमारे शरीर में जितने भी चक्र हैं उनका सबके कोई ना कोई भगवान उसके मालिक हैं, मतलब मास्टर है। उनसे प्रार्थना करिए। कहीं पर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, कहीं जल तत्व, जितने भी तत्व सब काम करते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी मतलब कोई ऐसा असंतोष पैदा नहीं होगा। आपको समाधान ही मिलेगा, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। नहीं करने पर तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, लेकिन आपकी प्रार्थना कितनी शुद्ध और सात्विक है, बात इस पर निर्भर करती है। कितनी गहराई से आपने प्रार्थना की है उस पर भी तो डिपेंड करता है। लोग करते हैं फिर बोलते हैं अरे हमको तो कुछ नहीं होता है, तो वो होता इसीलिए नहीं है क्योंकि अंदर कोई गहराई नहीं है। माँ किस बच्चे की बात को सुनती है? जो बच्चा ज्यादा उसको परेशान करता है, रोता है, पीटता है, उसकी इच्छा पूर्ति जल्दी करती है। और जिसने एक बार ही कहा और फिर माँ ने कहा दे दूंगी और फिर उसने कुछ नहीं कहा तो उसको कभी नहीं देती, इसीलिए पीछे पड़ना पड़ता है। तो जो भी आपको साधन मिले उसके पीछे पड़ जाइए तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। आपको हासिल होगा, आप मजबूत होंगे तो आपके ऑरा में जितने लोग आएंगे, आपके सर्किल में आएंगे, वो भी मजबूत होंगे। हम लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग शुद्ध मांसाहारी थे, मतलब वो दिन में 3 बार भोजन करते तो तीनों बार उनको मछली चाहिए या जो मांस उधर चलता है उधर चाहिए, आज वो छोड़ चुके हैं और किसी ने छुड़वाया नहीं है। उनकी चेतन, उनकी अंदर की जो शक्ति है उसने छुड़वा दिया, ये सब ठीक नहीं है, वो छोड़ दिया उन्होंने। डॉक्टर नहीं छुड़ा सकते उनसे, पीने वाले ने पीना छोड़ दिया। बहुत से लोगों के रोग भी ठीक, कैंसर तक ठीक हुआ है लोगों का, हीलिंग नहीं है। लेकिन आपकी शक्ति को, अंतर ऊर्जा को मालूम है कि आपको क्या परेशानी है, आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वो आपके उस पर भी काम करती है। आपके रोग मुक्ति, व्यसन मुक्ति, ये सब इन बच्चों पर भी काम करती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको केवल आध्यात्मिक बना देंगे, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, अपने गुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी इसके लिए। बीमारी हर शरीर में है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुओं को बीमारी क्या है, आप खुद तो देते हैं, आपको बीमारी नहीं है क्या? बीमारी तो रामकृष्ण परमहंस को भी थी, कैंसर था, लेकिन उन जैसा गुरु कोई है? स्वामी विवेकानंद अस्थमा के मरीज थे, लेकिन पूरी मानवता का कल्याण किया। तो बीमारी होना और गुरु होना दोनों अलग विषय हैं। शरीर में बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन शरीर के भीतर जितने भी शरीर है उनमें बीमारियां नहीं होती। तो स्वयं की मुक्ति का उपाय, ईश्वर प्राप्ति का जो होता नहीं है, जिसको बोलते सहस्त्रार तक पहुंचना, मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा, परमात्मा की खोज, स्वयं की खोज, ये वही यात्रा है। और इस यात्रा में जब आप स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं तो जो पड़ाव जीवन में पड़ते हैं वो सब आप बड़ी आसानी से, पर ये एक जीवन में संभव नहीं है। हाँ, इसके लिए अनंत जीवनों का ये चक्र है। आप किस जीवन में, आपके जीवन में बीज पड़ा और किस जीवन में फल आया, कितने गुरुओं से आपको दीक्षा मिलनी है, वो सब अनंत यात्रा है। भगवान बुद्ध को भी 700 जन कौन से जन्म में जाकर के बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उन्होंने भी कई जन्म लिए थे। तो ये अनंत जन्म की यात्रा है।
हमें ये भी नहीं पता कि अभी इस जन्म में हम प्राप्ति नहीं कर सकते। ये नहीं, ऐसा ये नहीं पता, हो सकता है ऐसे पूर्व जन्म में हम करके आए होंगे, तो हो सकता है कि इस समय पर आकर के वो फिर से खुलना शुरू हो गई। मेरे इस जीवन की तो मुझे लगता है कि नहीं यात्रा थी। मेरे जो गुरु थे वो मुझसे कम से कम 1400 किलोमीटर दूर के थे, और मैं शायद जब 2 वर्ष की थी उस समय वो शरीर छोड़ चुके थे। मेरा तो उनसे कोई, मैं जानती ही नहीं थी कि कौन मुक्तानंद, कौन नित्यानंद। और आए मतलब बिना शरीर के ही मिलना हुआ, बिना शरीर के ही सारे काम हुए। आज जीवन बड़ा अच्छा चलता है। मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अनंत की यात्रा अभी भी चल रही है। उनके द्वारा मेरी गठरी खुली थी, यानी मेरे जीवन की गठरी उन्हीं से खुली थी। मेरी आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत उन्हीं के द्वारा होनी थी, तो चल रही है यात्रा। अब ऐसा नहीं है कि मैं अन्य गुरुओं की अवमानना करती हूँ, जो भी मिलते मैं उनमें उन्हीं को देखती हूँ। ये करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे, फिर कुछ और टॉपिक से मैं आपसे बातें करेंगे, इसी ऐसे आध्यात्मिक के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू मैम। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।